हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सुबह का टाइम है और मैं आपको बता दूँ गाइज कि ये है ना लगभग 10-11 दिन पहले का वीडियो है जब मैं ससुराल में थी। और अब फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो बस मायके में आने के बाद है ना बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो वगैरह बनाने का, एडिट वगैरह करने का। तो इसलिए है ना ये थोड़ा सा लेट वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहा है। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके आज मैंने वीडियो एडिट किया है और फिलहाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो आज मैं यहाँ मायके में आई हुई हूँ, तो यहीं से मैं अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करने वाली हूँ। और जो क्लिप्स हैं ये हैं मेरी पहले की, जैसे कि मैंने बताया 10-11 दिन पहले की मेरी ये क्लिप्स हैं। तो गाइज यहाँ पे ये सुबह का टाइम है और मैं लग चुकी हूँ अपनी साफ़ सफाई के काम में, क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और सुबह उठी थी मैं 5 या फिर 5:15 के आसपास, इस टाइम पे मैं उठी थी। और हस्बैंड की छुट्टियां हैं चली हुई हैं, बेटे की छुट्टियां चली हुई हैं, तो इस करके थोड़ा सा अब फिलहाल मैं है ना लेट ही उठती हूँ। लेट तो क्या है, ये है कि 5-5:15 बजे तक मैं है ना आराम से अपना जो है वो उठ जाती हूँ। और उठने के बाद वही अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं, बेसिक से काम होते हैं, उनमें यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ। तो सबसे पहले बेड शीट वगैरह मैंने की अच्छे से सेट, उसको मैंने बिछा दिया है झाड़ करके। कुशन वगैरह, तकिए वगैरह थे वो लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर साथ के साथ यहाँ पे मैं कूलर में पानी भी भर दूँगी। तो पाइप लगा दी है मैंने, पानी मेरा भरता रहेगा तब तक यहाँ पर मैं अपनी पैकिंग जो है वो कर देती हूँ शुरू। तो यहाँ पे मैं मायके जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। और मैं आई थी गाइज 16 तारीख को, 16 जून को मैं मायके आई थी। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी मेरी चल रही है। और यहाँ पे अपना बैग है जो वो पैक कर लेती हूँ, जो भी कपड़े वगैरह पहनने के होते हैं तो वही मैं डाल रही हूँ बेटे के अपने। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डालने के बाद बैग को मैं एक साइड रख दूंगी, ताकि जब मैं जाऊं तो ये है कि भाई पैकिंग वगैरह अच्छे से मिले, बाद में मुझे कुछ जो है ना वो ना डालना पड़े बैग के अंदर। तो इस करके पहले ही मैंने अपना है ना सारा सामान डाल लिया जो मुझे लेके जाना है। तो बैग वगैरह पैक करने के बाद फिर यहाँ पे मैं डस्टिंग के काम में लग चुकी हूँ। और खाना वगैरह अभी तक नहीं बनाया है, तो खाना भी मुझे बनाना है। तो गाइज यहाँ पे पानी था जो वो मेरा भर चुका था, लेकिन जो पाइप है उसको अभी समेटना बाकी है, तो उसको बाद में करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे जो बेड है उसकी डस्टिंग कर दूँगी। काफ़ी गंदा हो चुका था, 2-3 दिन हो गए थे इसकी, अभी तक मैंने डस्टिंग नहीं की थी। काफ़ी धूल मिट्टी सी मुझे यहाँ पे लग रही थी। वैसे है ना कैमरे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब बिल्कुल पास आकर के देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा मिलता है। तो इस करके कैमरे में थोड़ा सा साफ सुथरा आपको लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हो गई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने बेड को कर दिया है अच्छे से क्लीन, बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया कोलिन के साथ। और इससे ना बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई हो जाती, बिल्कुल है ना शाइनिंग सी आने लग जाती कोलिन से। लेकिन वैसे गीले कपड़े से साफ करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं आती। तो इस करके यहाँ पे मैंने ना कोलिन ले लिया है। लेकिन डेली मैं कोलिन के साथ साफ नहीं करती, ये है कि 2-3 दिन में एक बार कोलिन से कर देती हूँ, अदरवाइज तो गीले कपड़े के साथ ही मैं साफ कर देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे अंदर बेड की साफ सफाई करने के बाद ड्रेसिंग टेबल की उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ लॉबी में। तो मेज वगैरह थी, टेबल वगैरह, इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर दिया है साफ। तो ज़्यादातर गंदा हमारा टेबल ही होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते पीते ना इसके ऊपर रख करके, तो गिरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो बेटा भी है, छोटे बच्चे का घर है, तो वो भी कुछ ना कुछ गिरा ही देता है। तो इस करके सबसे ज़्यादा गंदा होता है हमारा टेबल। तो इसको कर दिया है साफ लगे हाथ। फिर यहाँ पे मैंने सोफ़े थे जो उनको भी बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। इस पे भी मैंने गीला कपड़ा जो है कोलिन के साथ अच्छे से साफ कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी गाइज, ये रात के टाइम मैंने कपड़े धोए थे, तो लेट ही धुले थे। और अभी फ़िलहाल मैं इनको उतार के लेके आई थी छत से, क्योंकि ऊपर ही सुखाने पड़ते हैं कपड़े, नीचे है ना इतनी जगह नहीं है कि मैं जो कपड़े हैं उनको डाल सकूँ।
तो रात को धोए थे और अभी फ़िलहाल मैं इनको कर दूंगी फोल्ड। तो फटाफट से इनकी तह बना करके रख दूंगी। अगर साथ के साथ ये काम हो जाता ना गाइज तो ठीक है, वरना तो फिर ये ना पड़ा ही रहता है बाद में। तो जहाँ तक कोशिश होती है ना मेरी यही कि मैं इनको साथ के साथ है ना फोल्ड करके रख दूं, ताकि बाद में ये काम पेंडिंग ना रहे। और फिर बाद में है ना आलस भी आता है कपड़ों का काम करने में, तो अगर साथ के साथ ये काम हो जाता ना तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए थे। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे आ गया था तो जूस बेटे वाला। को यहाँ पे मैं दिलवा दूंगी जूस, तो वो पी लेगा। और डेली ही आते हैं ये जूस वाले भैया, तो बेटे को दिलवा देते हैं। तो यहाँ पे बेटा पिएगा जूस और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लग जाऊंगी अपने दूसरे कामों में। और यहाँ पे है ना बिल्कुल नखरे करके पी रहा था, बिल्कुल अच्छे से ये नहीं पी रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने इसको ये जूस है ना वो पिलाया। शुरुआत में तो ये पी लेता था, लेकिन अब धीरे धीरे पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं पीता। एक दो घूंट पीता, फिर बाद में ऐसे ही छोड़ देता है। तो गाइज यहाँ पे फिर मैंने भिंडी रखी थी थोड़ी बहुत, तो घर की ही भिंडी है ये, हमने पीछे की साइड लगा रखी है भिंडी वगैरह, कुछ साग सब्जियां जो है ना वो बो रखी हैं। तो पीछे एक खाली प्लॉट पड़ा है, उसी के अंदर हम लगा रखी हैं हस्बैंड ने। तो थोड़ी बहुत भिंडी थी वो मैंने यहाँ पे छोक दी हैं बारीक बारीक सी काट करके। और प्याज वगैरह बिल्कुल कुछ मैंने इनके अंदर नहीं डाला, क्योंकि मम्मी फिर है ना नहीं खाती प्याज लहसुन वगैरह, तो इस करके अवॉइड ही करती हूँ। तो साथ में यहाँ पे मैं बना लूँगी अभी फ़िलहाल रोटियाँ। आटा वगैरह यहाँ पे मैंने लगा लिया था और सब्जी भी यहाँ पे रात की रखी हुई थी, तो अभी फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं बनाया सब्जी वगैरह, तो बस उसी के साथ खा लेंगे। और दही रखी थी तो रायता वगैरह बना लूँगी। और रोटी वगैरह यहाँ पे फिर मेरी बन चुकी थी गाइज, और सभी ने खा पी ली थी। और उसके बाद अभी फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड बचे हुए थे खाना खाने के लिए। मैंने, मम्मी ने और बेटे ने, हमने तो खाना खा लिया था, लेकिन हस्बैंड बाद में खाएंगे, तो तभी जो है ना मैं उनके लिए खाना लगा दूंगी जब वो खाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी बारी आ जाती है साफ़ सफाई की, किचन क्लीनिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मैंने कर दिए थे सारे साफ़। बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद साथ के साथ मैंने अपना जो सिंक एरिया है, सिंक है, उसको भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया था, साबुन लगा करके नीट एंड क्लीन कर दिया था। फिर यहाँ पे मेरी बारी आ जाती है अपना जो गैस चूल्हा है उसको साफ़ करने की। तो इसको भी मैंने है ना बिल्कुल अच्छे से साबुन लगा करके चमका दिया है, इसको भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है अच्छे से। और किचन की क्लीनिंग यहाँ पे मेरी निपट चुकी थी गाइज। उसके बाद फिर यहाँ पे है ना मैंने एक बार ये वाला जो वॉश बेसिन है पीछे वाला गैलरी वाला, तो इसको साफ़ किया था। और जब ये वॉश बेसिन में साफ़ करती हूँ ना थोड़ा बहुत यहाँ पे गीला हो ही जाता है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था वाइपर। तो वाइपर के साथ सारा पानी मैंने यहाँ पे निकाल दिया था जितना भी पानी पड़ा था। और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे मेरी बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा दूंगी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही जो एक घर में शाइनिंग आती ना, पूरे घर में साफ सफाई।